नमस्कार, मैं हूं प्रकाश कुमार और मैं बता दूं कि मैं वैसे शख्स के साथ हूं जो ओबरा ही नहीं बल्कि पूरे बिहार, पूरे नेशनल के लोग जानते हैं राजाराम सिंह को, जो 2 बार ओबरा विधानसभा से पूरे पुरजोर बहुमत से इन्होंने 95 और 2000 में जीत का झंडा फहराया था। ऐसे बहुल क्षेत्रों से इन्होंने शुरुआती दौर 1985 से चुनाव मैदान में आया है। लगभग 15 वर्ष उधर, 20 वर्ष इधर, 35 वर्ष की सफ़र का फिर से आगाज़ होने जा रहा है। तो मैं बात करना चाहूँगा कि इस बार महागठबंधन के साथ संगठन होगा या फिर आप चुनाव मैदान में ओबरा से खास करके आप आएंगे, इस पर मुझे बात करना है। देखिए, भाकपा माले की बिहार राज्य कमेटी ने साफ तौर से कहा है कि बिहार में जो हमारे संघर्ष के ज़िले हैं वहाँ पर हमें प्रतिनिधित्व चाहिए, इसलिए कि जनता की लड़ाई आज भी जारी है और भाकपा माले जन संघर्षों की एक पार्टी है। गरीब गुरबों की व्यापक आस्था है। हमने सांप्रदायिकता के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी है, गरीबों पर हमले के खिलाफ भी लड़ी है, उनके हक अधिकारों के लिए किसानों के, मजदूरों के, महिलाओं के, बेरोज़गार नौजवानों के, छात्रों के, तमाम तबके के जो सवाल हैं उन पर लगातार पार्टी संघर्षरत रहती है। और निश्चित रूप से जो हमारे महत्वपूर्ण ज़िले हैं वहाँ पर भाकपा माले को प्रतिनिधित्व इसलिए भी चाहिए कि वहाँ की लड़ाई को हम बिहार विधानसभा में ले जा सकें। हम निश्चित रूप से चाहते हैं कि एक गठबंधन ऐसा बने समाजवादियों का, वामपंथियों का, जो मिल करके और उसमें कांग्रेस भी आए और उसमें मिल करके हम दक्षिणपंथी ताकतों को, देश में जो सांप्रदायिक फासीवाद का खतरा है, लोकतंत्र और संविधान पर हमले निरंतर जारी हैं, उसको हम शिकस्त दे सकें और एक बिहार से एक पूरे देश को एक नया संदेश हम दे सकें। क्योंकि हिंदुस्तान की जनता बिहार पर बड़ी हसरत भरी निगाहों से देख रही है। अभी जो सरकार ने किसानों के खिलाफ 3 बिल पास किया, राष्ट्रपति ने भी हम लोगों की मांग के बावजूद अखिल भारतीय किसान महासभा और अखिल भारतीय किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी AIKCC के नेतृत्व में अभी हमने पूरे देश में बड़ी लड़ाई लड़ी। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश बंद रहा और पूरे हिंदुस्तान में हजारों जगह पर प्रदर्शन में किसान उतरे, करोड़ों किसान उतरे, लेकिन इन सब का अनसुनी करते हुए राष्ट्रपति जी ने भी उन्होंने दस्तखत कर दिया और ये कानून के रूप में बन गया। तो ये हिंदुस्तान की खेती को नीलाम कर देने पर आमादा हैं। हमने साफ कहा है कि ये कंपनी राज नहीं चलेगा, कॉरपोरेट परस्ती नहीं चलेगी। तो मैं कहना चाहता हूँ कि बिहार के चुनावों पर पूरे देश की निगाह इन बातों को लेकर के भी है कि प्रदेश की जनता एक सकारात्मक ढंग से मतदान करेगी। अगर ये उचित गठबंधन बनता है तो निश्चित रूप से एक बड़ी ताकत पैदा होगी इससे और NDA का टिकना बिहार में मुश्किल हो जाएगा। खास करके अगर महागठबंधन के साथ साथ गठ नहीं बनती है, जो आपके मुद्दे हैं, जो मांगे हैं, जिला का जो आपका जनाधार रहा है, जहाँ से आपको जोरदार समर्थन मिला है, अगर वहाँ से सीट नहीं मिलती है तो उस अथी पर क्या करेंगे? देखिए, हम अपने लक्ष्य से भटकेंगे नहीं। हमने पहले भी अकेले लड़ाइयाँ लड़ी हैं। अफसोस रहेगा, एकता होती तो ज़्यादा मजबूत लड़ाई होती, लेकिन भाकपा माले अब तक बिना गठबंधन के अपने दम पर वो लड़ाई लड़ती रही है। पिछली बार भी जब नीतीश जी, लालू जी एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ रहे थे पिछले विधानसभा चुनाव में, तब भी भाकपा माले ने 3 सीटों पर जीत दर्ज की थी अपने दम पर। 8 सीटों पर हम सेकंड हुए थे बिहार में। तो इसीलिए हमारा ये कहना है कि हमारी लड़ाई तो रहेगी, NDA के खिलाफ ही रहेगी। हम उन लोगों में नहीं हैं जो पाला बदलने वाले हैं, बल्कि एक सिद्धांत पर, एक उसूल पर, और देश में जो खतरे हैं, जो आज देश में गांव में सांप्रदायिक जहर घोल दिया गया है, जिस तरह से एक विभाजन की राजनीति चल रही है, लोकतंत्र को, संघवाद को, फेडरलिज्म को ख़त्म करने की कोशिश चल रही है, देश की एकता पर खतरा है, तो वो तमाम हमारे नीतिगत प्रश्न हैं जिन पर पार्टी अकेले भी लड़ेगी। अकेले दम पर वो लड़ती रही है। आंदोलनों में हम अकेले ही अक्सर हुआ करते हैं, अन्य लोग भी कभी कभी आते हैं, लेकिन आंदोलनों में जब भी गरीबों पर जुल्म होता है या उनके हक अधिकार की बात होती है, हमारे छात्र संगठन AISA, हमारी नौजवान सभा, इनकलाबी नौजवान सभा, अखिल भारतीय किसान महासभा, मजदूर संगठन, महिला संगठन लड़ते रहते हैं। दिल्ली में अभी जो दंगे करवाए गए, जो अल्पसंख्यकों पर हमले किए गए,
तो चाहे शाहीन बाग का आंदोलन हो, उसमें भागीदारी हो देश भर में, या कोई भी आंदोलन उसमें पार्टी रहती है। और जिस तरह से आपको दंगे का आरोप उल्टे आंदोलनकारियों पर मढ़ दिया भाजपा ने, तो उसमें हमने देखा कि हमारे कई छात्र नेता, कंवलजीत कौर दिल्ली यूनिवर्सिटी की, वो आज उसमें नामजद की गई हैं, एफआईआर में उनका भी नाम लिखा गया। हमारी पॉलिट ब्यूरो की मेंबर कविता कृष्णन, हमारे किसान महासभा के पुरुषोत्तम शर्मा, उनको 8 घंटे पुलिस मुख्यालय में बुला करके पूछताछ की गई और इस तरह से मानसिक यातना दी गई। तो भाजपा तो पूरे देश में न्याय को, कानून को भी ख़त्म करना चाहती है। वो धीरे धीरे उसको भी एक बेमतलब बेमानी बना देना चाहती है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि इस बार बहुत बड़े सवाल हैं, और हमने इसीलिए कहा है कि समाजवादियों की, वामपंथियों की, कांग्रेसियों की, देश में तमाम धर्मनिरपेक्ष ताकतों की, इसलिए एकता बहुत ज़रूरी है। और जहाँ से जो जीत सकता है, आज ओबरा में चारों ओर चर्चा है व्यापक जनता में कि किनके रखने से यहाँ पर एक तरफा लहर बहेगी, एनडीए कंटेस्ट में भी नहीं रहेगा। तो महागठबंधन को भी जनता की इन भावनाओं का ख्याल रखना होगा। इससे सबकी बेहतरी है, 5 अन्य सीटों पर और बिहार के सभी सीटों पर इसका एक भारी लाभ मिलेगा। इसीलिए हमारा कहना है कि अगर दक्षिण पंथ को शिकस्त देना है तो वामपंथ को और ताकत देनी होगी, भाकपा माले को और ताकत देनी होगी। और इसलिए भी हमने कहा कि जो हमारे संघर्ष के मुख्य इलाके हैं, वहाँ से हर जिले से कम 1-1 सीट तो आप गारंटी करिए, और नहीं तो समग्र लड़ाई कमज़ोर होगी। हम अकेले बूते भी लड़ते रहे हैं, लड़ेंगे। अगर गठबंधन संयोग से नहीं हुआ तो अफसोस रहेगा, लेकिन भाकपा माले की दिशा नहीं बदलेगी। हम एनडीए को अकेले भी शिकस्त देने का हौसला रखते हैं। इस सीट पर भी तय बात है, ओबरा सीट पर भी तमाम ताकतें शिकस्त खाएंगी, एनडीए शिकस्त खाएगा। और जैसे यहाँ पहले लाल परचम फहराता रहा है, ओबरा सीट पर फिर से लाल परचम फहराएगा। क्योंकि यहाँ के गरीब गुरबों की, आम आदमी की, न्याय पसंद लोगों की, धर्मनिरपेक्ष लोगों की, शहर के दुकानदारों की, गांव के गरीब से गरीब बूढ़ी महिला की यही इच्छा आकांक्षा है कि इस बार उनकी अपनी पार्टी यहाँ पर जीते। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि जनता जिधर चाहती है उधर ही जीत होती है। भाकपा माले के प्रति एक व्यापक समर्थन और रुझान दिख रहा है। चलिए, तो आप सुन रहे थे हमारे राजाराम सिंह, पूर्व विधायक, हमारे 2 बार रहे हैं ओबरा विधानसभा से। तो मैं बता दूं कि जिस तरह से इन्होंने कहा कि अगर गठबंधन बनती है तब पर भी ठीक है, न भी बनती है फिर भी ठीक है। चुनाव का जो सरगर्मी है वो पूरी तरह से चलेगी, और जो माले है वो अकेले भी लड़ाई लड़ते रहा है और आगे भी लड़ेगी। यानी पूरी तरह से तैयार है कमर कस के कि चाहे जैसे परिस्थितियाँ बनती हो, चाहे साथ हो या फिर अकेले हो, वो चुनाव लड़ेंगे। मैं बता दूं कि 5 तारीख को भी अपनी पार्टी अनाउंस कर दी है कि ओबरा विधानसभा का नामांकन होगा। ये 30 तारीख को क्लियर हो जाएगा कि किसका उम्मीदवार ओबरा से बनाया जाएगा। तो आप हमेशा देखते रहिए अजय भारत को, और हमेशा दाऊदनगर के विभिन्न क्षेत्रों हो या फिर ओबरा, खास करके ओबरा विधानसभा और गो विधानसभा का, हमेशा मैं, चाहे राजनीतिक उम्मीदवार हों या फिर प्रतिनिधि हों या फिर जनता हो, हर सवाल का जवाब के साथ मैं खड़ा रहूँगा। और दाऊदनगर के अनुमंडल की ओर से मैं हूँ ओम प्रकाश कुमार।